बहुत अरसा पहले एक हुसैन और जादुई जंगल था जिसका हर कोना सरसब्ज और शादाब था। जंगल में एक खूबसूरत सुनहरी परी रहती थी जिसके परों से रोशनी निकलती थी। सुनहरी परी की खूबसूरती और नरमी की वजह से तमाम जानवर और परिंदे इससे मोहब्बत करते थे। जंगल के दरमियान सोने की तरह चमकता हुआ एक अजीम अलशान महल था। उसकी दीवारें धूप में जगमगाती थीं और रात के वक्त चांदनी में चमकती थीं। बुलंद और बाला मीनार बादलों को छूते थे और उन पर नायाब जवाहरात जुड़े थे। महल के गिर्द एक हुसैन बाग था जहां हर मौसम में रंग बिरंगे नायाब फूल खिलते। इन फूलों की खुशबू दिल और दिमाग को राहत बख्शती थी। बाग में जुगनू और तितलियां हर वक्त चमकते और रक्स करते रहते थे। महल के करीब एक निहायत शफाफ नहर बहती थी जिसका पानी चमकदार नीला और हल्की सुनहरी रोशनी लिए होता था। नहर में तैरने वाली मछलियां जादुई थीं जो रंग बदलती और पानी में रोशनी बखेरती थीं। जो भी इस पानी को छूता इसकी सारी थकन दूर हो जाती और वो ताज़ा दम हो जाता। महल के दरवाजे चांदी के बने हुए थे और उन पर सुनहरे नक्काश कंदा थे जो महल की कदीम कहानी सुनाते थे। दरवाजे पर पहुंचते ही एक नर्म जादुई रोशनी हर मेहमान को खुश आमदीद कहती। महल के अंदर खास जवाहरात से बने फानूस झूल रहे थे जो रोशनी के बजाय नर्म चमकदार किरणें बखेरते थे। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी जो महल के जादुई माजी को जाहिर करती थी। सुनहरी परी इस महल की मालिका थी जो अपनी खूबसूरती और रहमदिली के बाइस मशहूर थी। वो हर आने वाले का दिल खोल कर इस्तकबाल करती और अपने जादू से उन्हें खुशी और सुकून फराहम करती थी। ये महल महज एक इमारत नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज जादुई दुनिया थी जहाँ खूबसूरती, सुकून और जादू हमेशा मौजूद रहता था। जो भी यहाँ आता वो कभी वापस जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ हर ख्वाब हकीकत बन सकता था। सुनहरी परी हर सुबह अपने जादुई महल की सबसे बुलंद मीनार पर खड़ी होकर जंगल में रोशनी फैलाती थी। ये रोशनी दरख्तों और फूलों को ताजगी बख्शती और उन्हें हर तरह के नुकसान से महफूज रखती थी। अगर कोई पौधा मुरझाने लगता तो परी का लम्स उसे दोबारा सरसब्ज कर देता था। अगर कोई जानवर बीमार हो जाता या जख्मी हो जाता तो परी अपने जादुई लम्स से इसे फौरन तंदुरुस्त कर देती थी। छोटे परिंदों और जानवरों के लिए वो अपने महल के बाग में नरम घास और फूलों से एक खास जगह बनाती थी जहां वो आराम कर सकते थे। जख्मी परिंदे महल की बालकोनी में आकर बसेरा करते और चंद लम्हों में परी के जादू से वो फिर से उड़ने लगते। जंगल में रहने वाले तमाम परिंदे और जानवर सुनहरी परी पर एतमाद करते थे क्योंकि वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अगर कोई छोटा जानवर खाने की तलाश में भटकता तो परी अपने जादुई बाग में इसके लिए मज़ेदार फल उगा देती थी। सर्दियों में जब जंगल में खुराक कम हो जाती तो परी हर जगह मीठे फल और बीज बखेर देती ताकि सबका पेट भरा रहे। परी के जादू से बहने वाली नहर का पानी हमेशा साफ और शफाफ रहता था। अगर पानी कभी गंदा हो जाता, खुश्क होने लगता तो परी अपनी जादुई रोशनी से इसे फिर से भरपूर और ताज़ा कर देती। जंगल के तमाम जानवर इस नहर से पानी पीते और हमेशा तरोताज़ा रहते। परी की मौजूदगी से पूरा जंगल एक खुशहाल और पुरअमन जगह बन गया था। वो अपनी जादुई मौसीकी से परिंदों और जानवरों को खुश करती और जब वो गीत गाती तो पूरा जंगल मुस्करा उठता। हर शाम परी महल की छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती और अपने जादू से चमकते हुए सितारे बनाती ताकि पूरा जंगल रोशनी में नहा जाए। अगर कोई मुसाफिर जंगल में रास्ता भटक जाता तो परी अपने जादुई जुगनू को भेजकर उसे मंजिल तक पहुंचने में मदद देती। थके हारे मुसाफिरों के लिए वो महल के बाग में नरम बिस्तर और ताज़ा मशरूब फराहम करती ताकि वो आराम कर सकें। अगर कोई उदासा गमज़दा होता तो परी अपनी मुस्कुराहट और जादुई कहानियों से इसका दिल बहला देती। सुनहरी परी की इन नेकियों की वजह से पूरा जंगल अमन, खुशी और रोशनी से भरा रहता था और हर जानवर, परिंदा और दरख्त उसकी मेहरबानी का शुक्रगुजार था। एक दिन एक शैतानी जिन ने जंगल पर हमला कर दिया। उसने दरख्तों को जला दिया, फूलों को मुरझा दिया और नहर के पानी को काला कर दिया। जानवर खौफजदा हो गए और अपनी हिफाजत के लिए सुनहरी परी के महल में पहुंच गए। सुनहरी परी ने जिन का सामना करने के लिए अपनी जादुई छड़ी उठाई। वो जिन के पास गई और इसे रोका लेकिन वो ना माना और मजीद नुकसान करने की धमकी दी। परी ने अपने जादुई अल्फाज से जंगल के दरख्तों को जिन के खिलाफ ढाल बना दिया। जिन ने परी पर हमला करने की कोशिश की लेकिन सुनहरी परी ने अपनी जादुई रोशनी से पूरे जंगल को चमका दिया। रोशनी इतनी ताकतवर थी कि जिन को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। परी ने अपनी छड़ी के जरिए एक जादुई जाल बनाया और जिन को कैद कर लिया।
जिम ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और प्री से मुआफ़ी मांगी। इसने वादा किया कि वो दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुनहरी प्री ने इस शर्त पर उसे आज़ाद किया कि वो हमेशा अच्छे काम करेगा। सुनहरी परी ने अपनी जादुई ताकत से जंगल को दोबारा खूबसूरत बना दिया। पानी साफ और मीठा हो गया, दरख्त और फूल दोबारा हरे भरे हो गए और परिंदे चहचहाने लगे। सब जानवर दोबारा खुश हो गए और सुनहरी परी का शुक्रिया अदा किया। कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, नेकी और बहादुरी से हर बुराई को शिकस्त दी जा सकती है। कुदरत की हिफाजत करना और दूसरों की मदद करना सबका फ़र्ज़ है। इख्तिताम, सुनहरी परी ने हमेशा जंगल की हिफाजत की और जंगल के तमाम रिहायशी हमेशा खुशी और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे।